प्रिय विद्यार्थियों, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फेटर द्वितीय वर्ष के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन निम्न पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेंगे जो कि आईटी एनसीईआरटी की होने वाली सीबीटी परीक्षा में सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर करेंगे 225। व्हाट इज द पर्पज ऑफ हाइड्रोलिक फ्लोवर क्रेन? हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य क्या है? तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोलिक जो क्रेन होती है, एक तो वो भार उठाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कोई भी मशीन आसानी से उठा सकते हैं। दूसरा देखिए बी ऑप्शन के अंदर दिया गया है, किसी भी मशीन को, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो आसानी से ले जा सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं ये सी के अंदर दिए हुए हैं। तो राइट आंसर हो गया इसका सी, यूज ऑन लीवर टू लिफ्ट या फिर लोड हैवी लोड। तो राइट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच इज ए सिस्टम ऑफ 2 और मोर पुली विद ए रोप थ्रेडेड बिटवीन देम। ऐसी कोई पुली, ठीक है, जिसके अंदर 2-3 खांचे कटे होते हैं और एक थ्रेड की तरह हमें नजर आती है। कैसे? तो देखिए इस तरीके से आपकी कुछ पुलियाँ होती हैं, ठीक है, उसके अंदर इस तरीके से झिरियाँ सी बनी होती है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या चलता है? एक रस्सा चलता है या फिर वायर चलता है इस खांचों के अंदर, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि ये चूड़ियाँ कटी हुई है। तो इस पुली का नाम क्या है? तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, ब्लॉक पुली बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रेन? इस क्रेन का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, पिलर जीप क्रेन। कैसे पिलर जीप क्रेन? देखिए यहाँ पे पिलर लगा हुआ है, ठीक है ना, तो इसके लिए नाम क्या रख दिया गया? पिलर जीप क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाउंडेशन बोल्ट? ऊपर देख लेते हैं फाउंडेशन बोल्ट, ये वाला। तो ये क्या है? आपका फाउंडेशन बोल्ट है। फाउंडेशन बोल्ट काम क्या आता है? जितनी भी आपकी हैवी जो मशीन जो होती है, ठीक है ना, उस मशीन को क्योंकि वो चलेगी तो उसमें वाइब्रेटिंग होगी, ठीक है ना, तो उसको मजबूती प्रदान करने के लिए उसके बेस के अंदर ग्राउटिंग करके हमेशा फाउंडेशन बोल्ट जो है लगाए जाते हैं। तो ये कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट। कोनिकल कैसे हैं? तो नीचे देखिए यहाँ पे इस तरीके से 3 टाइप के कोनिकल यहाँ पे बने हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट। वाशर क्या है? इनके ऊपर जो इस तरीके से लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, विच वायर रोप स्टैंडर्ड आर ट्विस्ट इन द सम डायरेक्शन? किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़े हुए होते हैं? जैसे आपकी कोई रस्सी होती है जिसमें बंट लगाते हैं ना, वो एक ही दिशा में, उसको क्या बोलते हैं? ले बोलते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, लेगले रस्सी, ठीक है ना, लेगले रोप भी इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, त्रिकोणीय फ्रेम आधार डायरेक्ट उठाने उपकरण की सीमा में जमीन पर आराम का उद्देश्य क्या है? तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए भी होती क्या है। तो देखिए ये जो डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे, ये देखिए इसमें क्या होता है, इस तरीके से ये तो नहीं बन पाएगा, इस ऐसे बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना। एक पिलर होता है, ठीक है ना, इस पिलर से क्या होगा, इस तरीके से कोई भी वजन जो है आसानी से रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो इधर दिखाए गए ये इसकी 3 लेग होती है, 1, बीच में होगी 2 और ये होगी 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से उठाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा, ठीक है ना, यानी बेस को लोड के नीचे आसानी से उतारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वे फाउंडेशन बोल्ट आर इंस्टॉल टू मशीन। मशीन के लिए फाउंडेशन बोल्ट क्यों आवश्यक है? तो आपको पता है कि जो मशीन जो होती है वो चलती है तो उसमें काफ़ी धड़कन होती है, वाइब्रेट होता है, ठीक है ना, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए हमेशा फाउंडेशन बोल्ट लगाया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, मशीन को मजबूती से पकड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सीलिंग हुक? जो हुक जो होता है क्रेन के आगे जो हुक लगा हुआ होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, हाई टेंसाइल स्टील का वो बना होता है। तो राइट आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन करेंगे,
व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रेन, इस क्रेन का आपको नाम बताना है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ये क्रेन कहाँ पे प्रयोग की जाती है। बड़े आकार का कोई भी हॉल है, इंडस्ट्रीज है, ठीक है ना, कहीं भी शेड लगा हुआ होता है, वहाँ पे देखिए एक चैनल है यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे एक हुक लगा हुआ है, ठीक है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, अभी कुछ ही दूरी के ऊपर किसी भी मशीन को आसानी से उठा सकते हैं, नीचे रख सकते हैं, ठीक है ना। मास प्रोडक्शन जहाँ पे अधिक होता है वहाँ पे इस पर क्रेन का जो है प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, ग्रेनाइट क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, डायनेमो आई बोल्ट का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डायनेमो आई बोल्ट। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, लिफ्ट वर्टिकल लोड। आपकी जो कोई भी मोटर जो होती है, ठीक है ना, मोटर के ऊपर देखिए यहाँ पे इस तरीके से कोई बोल्ट लगा हुआ होता है, ठीक है ना। आई बोल्ट किसको बोलते हैं, आई बोल्ट बोला जाता है ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। आई से बन गई ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आई बोल्ट बोलते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्रेन में ब्रिज निर्माण गार्टर्स होते हैं जो कि एक ट्रैवलिंग होस्ट को समर्थन करते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, और हेडी ट्रैवलिंग क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे घर्षण ज़्यादा हो या घर्षण को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमेशा लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भार को स्थानांतरित करने के लिए जीप क्रेन का उपयोग कैसे किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, हॉरिजेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हैवी ड्यूटी होस्ट के लिए किस प्रकार की रस्सी का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा वायर रोप का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कोई भी अगर हम होस्ट का मतलब क्या होता है, पुली होती है, ठीक है ना। हैवी होस्ट, जो कोई भी वजन अगर उठाना हो तो वहाँ पे जो रस्सा प्रयोग किया जाता है उसके अंदर क्या होता है, वायर होता है। तो राइट आंसर रहेगा ए, वायर रोप। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नई मशीन को स्वीकृति प्रशिक्षणों के दौरान में निरीक्षण में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा डी, टेस्ट मेंडल का। जो कोई भी अगर मशीन अगर हम लगाते हैं, ठीक है ना, उसका जो हम प्रशिक्षण करते हैं, उसको चेक करते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं, मेंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विपरीत दिशा में किस रस्सी के तार मोड़े जाते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, नियमित रूप से रस्सी बिछाएं, रेगुलर ले रो। पीछे क्वेश्चन आया था उसके अंदर क्या थी, सेम डायरेक्शन थी। इसके अंदर कौन सी है, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो उसका नाम बताना था। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, रेगुलर ले रो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑपरेशन परफॉर्मेड बिफोर ज्योमेट्रिकल टेस्ट ऑन मशीन। जब आप मशीन लगाते हो, ठीक है ना, उसका लेवल कैसे चेक करते हो, ठीक है ना। तो एक सिपरेट यानी ब्लॉक सिपरेट लेवल होता है, वो मशीन के ऊपर रखकर उसको लेवल किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, लेवलिंग ऑपरेशन करके मशीन को हमेशा सेट किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किस मशीन के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सतहों की जांच के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, ब्लॉक सिपरेट लेवल। ब्लॉक सिपरेट लेवल कैसे होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। उसके अंदर एक ट्यूब होती है, ट्यूब के अंदर क्या होता है, एल्कोहल होता है, ठीक है ना। वो क्या काम करता है, इंडस्ट्रियल एल्कोहल बोला जाता है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या होता है, छोटा सा बबल होता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, वही इस चीज़ को लेवल बताता है, चाहे कोई मशीन हो या फिर किसी भी तरीके का कोई भी मशीनरी, ठीक है, या फिर इक्विपमेंट अगर हमें कोई सेट करना हो, वहाँ पे हमेशा ब्लॉक सिपरेट लेवल का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा बी। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रेन, इस क्रेन का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर रहेगा, क्रेन देख सकते हो आप किस तरीके से है, ठीक है ना। तो डी रहेगा, ये डायरेक्ट माउंटेड क्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे,
स्टीम टरबाइन के लिए ग्राउटिंग के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ग्राउटिंग का मतलब क्या है? स्टीम टरबाइन का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, स्टीम का मतलब क्या होता है? भाप के बड़े बड़े क्या होते हैं? टरबाइन होते हैं। ठीक है ना। ग्राउटिंग का मतलब नीचे उसके बेस को मजबूत करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ना वहाँ पे मिट्टी डलती है ना चूना डलता है, तो वहाँ पे क्या डलता है? लेड डाला जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ए। लेड क्या होती है? एक धातु होती है, सबसे वजनदार धातु होती है। वो जल्दी जो कि है मिट्टी में खराब नहीं होती है, और उसको एक निश्चित टेम्परेचर यानी लगभग 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमेशा उसको गर्म करके लेड को पिघलाया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ए। व्हाट इज द नेम ऑफ द फाउंडेशन बोल्ट? इस फाउंडेशन बोल्ट का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बी, रावल बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द पर्पज ऑफ करोबार? करोबार का उद्देश्य क्या है? करोबार कैसे होती है? करोबार इस तरीके से होती है। ठीक है, आगे से करोबार जो होती है इस तरीके से होती है। ठीक है ना। इस करोबार का काम क्या होता है? ठीक है ना, किसी भी मशीन को मूव करने के लिए, थोड़ा बहुत उठाने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए करोबार का प्रयोग किया जाता है। करोबार जो होता है ये MS यानी माइल्ड स्टील की बनी होती है, एक रोड होती है। ठीक है ना, उस रोड का नाम क्या रख दिया? करोबार। तो राइट आंसर क्या रहेगा? सी, टू लिफ्ट एंड मोर द लोड, यानी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए करोबार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कौन सा ग्राउटिंग प्रक्रिया तेल या ग्रीस से अप्रभावित होता है? सिंपल सी बात है। ठीक है ना। तो राइट आंसर रहेगा सी, सीमेंट कंक्रीट की अगर हम ग्राउटिंग करते हैं, अगर उसमें तेल या ग्रीस डाल देते हैं तो वो खराब हो सकता है आपका। ठीक है ना। ग्राउटिंग का मतलब कोई भी मशीन अगर लगाते हैं तो उसके चारों जो कॉर्नर जो होता है उनको ग्राउटिंग किया जाता है, यानी उसके अंदर फाउंडेशन बोल्ट लगाए जाते हैं। तो राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ज्योमितीय प्रशिक्षण के लिए कितने प्रकार के टेस्ट मेंडल उपलब्ध होते हैं? तो राइट आंसर रहेगा बी, 2 यानी 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मशीन टूल का प्रशिक्षण करते समय ज्योमितीय प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, मशीन की ग्रेड और एक्यूरेसी चेक करने के लिए किसी भी मशीन का चेकअप करना जरूरी होता है। तो राइट आंसर रहेगा डी। मैनिला और हेम्प रस्सा का विनिर्माण में कौन सा सामग्री इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसमें बी, फाइबर ऑफ बिल्ड बनाना प्लांट, जंगली केले के पौधे का जो होता है उसके द्वारा उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच क्रेन यूज टू रिमोट प्लेस एंड ऑफसाइट? ठीक है ना, दूरस्थ स्थान और ऑफसेट करने के लिए किस क्रेन का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, ट्रंक माउंटेड क्रेन का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फाउंडेशन बोल्ट? इस फाउंडेशन बोल्ट का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर रहेगा इसका रैंक बोल्ट। देखिए रैंक बोल्ट कैसे है ये, ठीक है ना, थोड़ा सा एग्जाम्पल तौर पे आपको समझना होगा। इस तरीके से ये बोल्ट होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा, और इसके ऊपर इस तरीके से खांचे बने होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? रैंक बोलते हैं। इससे क्या होता है कि इसके अंदर जो कंक्रीट जो मिट्टी जो है वो फंस जाती है। ठीक है, इस पे चूड़ियाँ कटी होती है ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पे कंक्रीट मिट्टी पे ताकि ये हिले न। ठीक है ना, तो ये कौन सा है? रैंक बोल्ट। तो राइट आंसर रहेगा ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पिरिट लेवल के कवर्ड ग्लास ट्यूब में किस प्रकार का तरल भरा हुआ होता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, इंडस्ट्रियल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उपकरण के साथ लिफ्टिंग पैकेट्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? ठीक है ना, तो राइट आंसर रहेगा सी, प्लेस द क्रोबार फॉर लिफ्टिंग, यानी जो क्रोबार जो होती है वो मशीन को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए हमेशा क्रोबार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उपकरण के नीचे रोलर का उद्देश्य क्या है? कोई भी मशीन है, ठीक है ना, उसके नीचे रोलर लगा दिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो इजी यानी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, टू मूव इजली।
समझ गए होंगे ना। देखिए आपकी कोई मशीन है, सिंपल सी बात है, ये काफ़ी हैवी है, इसके नीचे रोलर रख दिया जाता है। रोलर का मतलब काफ़ी हैवी जो सेम आकार के रोड रख दी जाती हैं। और ये क्या है यहाँ पे आपकी सॉरी ये आपके क्या है, करोबार है, इसके द्वारा आसानी से इसको चलाया जा सकता है। तो राइट आंसर रहेगा ए। सीधे किनारे का उद्देश्य क्या है? स्ट्रेट एज का। स्ट्रेट एज कैसा होता है? ऐसे होता है, ठीक है ना। इसका काम क्या है? किसी भी फ्लैटनेस को चेक करने के लिए स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, टेस्टिंग स्ट्रेटनेस, यानी सीधेपन को परीक्षण यानी जांच करने के लिए स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। ब्लॉक शिफ्ट रिलेट बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, स्ट्रेस फ्री कास्ट आयरन या फिर स्टील का जो है ब्लॉक शिफ्ट लेवल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नींव के लिए सीमेंट, रेत और पत्थर के कंक्रीट मिक्सर का अनुपात क्या है? यानी कोई भी अगर मसाला अगर हम बनाते हैं जिसमें सीमेंट कितनी होनी चाहिए, रेत कितना होना चाहिए और कंक्रीट कितना होना चाहिए, ठीक है। क्या है इसमें? सीमेंट और क्रेशर रेत है, ठीक है। तो देख लेते हैं, कोई भी काम करेंगे तो उसके अंदर सीमेंट कितना डलेगा? 1 डालेंगे बट्ठल, ठीक है। 2 क्या डालेंगे? रेता डालेंगे। और 4 क्या डालेंगे? रोड़ी डालेंगे। तो वो एक मिक्स यानी एक कॉमन बन जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, स्ट्रेट एज का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, वस्तु की स्ट्रेटनेस का परीक्षण करना, टेस्ट करना, उसकी जांच करना स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्टेप बाय स्टेप जो है हमने ये सेकेंड ईयर की जितनी भी क्वेश्चन थे निम्न पैटर्न के अनुसार वो सारे क्वेश्चन हमने स्टेप बाय स्टेप कर लिए हैं। और फर्स्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे वो भी हमने सारे कवर कर लिए हैं। दोनों की एक पैरेलल सीरीज बना देंगे प्ले लिस्ट के अंदर भी, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 100%, ठीक है ना। सेम एज इट इज क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हमने निम्न पैटर्न के अकॉर्डिंग करें वो सेम क्वेश्चन आपकी IIT NCVT की जो CVT परीक्षा होगी उसमें 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो हैं आपको ज़रूर पसंद आएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक का, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।